दोस्तों गुड इवनिंग। आज भी वही हुआ जो कहा वही हुआ। जिस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग की हम कर रहे थे बात, जी हाँ दोस्तों, जिस रेजिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग की हम वीडियो में भी बात कर रहे थे और मॉर्निंग एनालिसिस में भी बात की थी, उसी रेजिस्टेंस से मार्केट में जो है एक अच्छी खासी 200 पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग आई और काफी लोगों ने प्रॉफिट किया, मजे किए, जबरदस्त प्रॉफिट किया आप लोगों ने, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी थी तो काफी मजे लोगों ने निफ्टी बैंक निफ्टी की ऑप्शन ट्रेडिंग में किए हैं। बहुत ज्यादा मैसेजेस आए हैं, कुछ मैसेज जरूर मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट भी किए हैं, लेकिन काफी मैसेज आए हुए हैं जो मैंने नहीं भी पोस्ट किए हैं क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जबरदस्त दिन रहा है आज आप लोगों के लिए भी, क्योंकि एनालिसिस भी बिल्कुल सही साबित हुई और एक्सपायरी डे के दिन जो है एक अलग ही मजा है। अगर आप सही हो गए, 5 रुपए का कॉल पुट जो है 50 रुपए हो जाता है, 10 टाइम्स भी प्रॉफिट मिनटों में हो जाता है। और जबरदस्त जो आज एनालिसिस हमारी फिर से सही साबित हुई है। लेकिन भाई कल क्या होगा ये इंपॉर्टेंट। आज तो हो गया, कल क्या होगा मार्केट में, यानी निफ्टी में और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, और स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 10,400 मेंबर्स टेलीग्राम पे हैं। टीके मनी सर्च करना है, पहुंच जाना है टेलीग्राम पर। टीके मनी सर्च करना है, आ जाना है टेलीग्राम पर। और अगर आपको फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करनी है विथ मेनी बेनिफिट्स अब स्टॉक्स के साथ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए कल जो हमारी एनालिसिस हुई थी, हमने क्या चर्चा की थी। देखिए मार्केट में जो 15,000 के आसपास का लेवल है वहां पर काफी कॉल राइटिंग यानी मंदी हुई है। और दूसरी चीज क्या है, 15,000 एक मानसिक लेवल है। और एक और चीज मैंने क्या कही थी, एक टेक्निकल रेजिस्टेंस भी है जो मैंने आपको मॉर्निंग अपडेट में बताया था, 15,025 से लेके 15,050 के आसपास का लेवल का। और आप देख सकते हैं मार्केट कहां तक गया भाई, उसी लेवल उसको क्रॉस नहीं कर पाया। 15,040 के आसपास का हाई लगा, एक तरफा गिरावट 200 पॉइंट, 5 रुपए के पुट जो है मेरे ख्याल से 50-60 रुपए, जबरदस्त लोगों को प्रॉफिट हुआ है। देखिए ये चीज आप याद रखिए, मार्केट में जो है एक चीज अब मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कल जो है और मंडे को थोड़ी उठापटक हो सकती है मार्केट में, उसके पीछे का लॉजिक है। देखिए आज मेरे ख्याल से कुछ ये जो इलेक्शंस है उनके एग्जिट पोल शायद आने वाले हैं रात के टाइम। तो देखिए मार्केट में एक चीज मैंने देखी है, जब भी किसी बड़े स्टेट्स के जो एग्जिट पोल आने वाले होते हैं या फिर जो है रिजल्ट होता है इलेक्शन का, बड़े स्टेट कहने का मतलब पॉपुलेशन वाइज जो बड़े स्टेट है, जैसे बंगाल, महाराष्ट्र, जो भी बड़े स्टेट्स है, यूपी, बाकी जितने भी आप बड़े स्टेट्स पॉपुलेशन वाइज जिसे आप कहते हैं, तो वहां पर जब भी ये रिजल्ट्स आने वाले रहते हैं तो कुछ 1-2 दिन हलचल रहती है मार्केट में। ये चीज मैंने देखी है, तो यहां पर कहीं ना कहीं जो है वो हलचल दिखी, और कल और मंडे को भी कहीं ना कहीं जो थोड़ी हलचल जरूर दिख सकती है। ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। तो थोड़ा आप ट्रेडिंग कम पैसों से करें तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहेगा। अब लेवल पर चलते हैं। देखिए लेवल यहां पर चेक करते हैं। देखिए मार्केट में जो है टेक्निकली क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, ये कल के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, मार्केट के लिए अब रेजिस्टेंस वही लेवल है जो आज रेजिस्टेंस था, यानी ये जो 15,025 से लेके 15,050 का एरिया है, ये मेरे ख्याल से कल भी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। कल अगर मार्केट में मेरे ख्याल से अगर फ्लैट टू पॉजिटिव हल्का खुले या फिर थोड़ा नॉर्मल सा ही रहे तो मेरे ख्याल से एक रेजिस्टेंस का जरूर काम कर सकता है। अब अगर मार्केट गैप अप खुल जाए 100-200 पॉइंट ये लेवल निकल जाए तो फिर ये लेवल वैलिड ही नहीं है, किसी काम का नहीं है, ना कोई ट्रेड कर सकते हैं ना कुछ। वो ऊपर चला गया तो अलग बात है, लेकिन अगर मार्केट नॉर्मल ट्रेडिंग होता है तो मेरे ख्याल से ये जो लेवल है 15,025 से 15,050 का, ये एक टेक्निकल रेजिस्टेंस हो सकता है मार्केट में। अच्छा अब यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है कि विक्स जो है वो कहां पर है, वो बढ़ गया 23.34। ये मजे की बात है भाई, मार्केट फ्लैट रहा है लेकिन विक्स बढ़ा है। क्यों बढ़ा है मैंने आपको बताया था, ये जो इलेक्शन वाली बात थी, यूएसए भी ठीक है, सब ठीक है, पर विक्स बढ़ने का यही कारण है अमेरिका से, जो इलेक्शन वाली बात है, इसी कारण से मार्केट में विक्स बढ़ा है। ऑप्शन के थोड़े प्राइसेस बढ़ गए, मैंने देखा भाई कॉल पुट सबके दाम जो नॉर्मल से दुगना हो गए हैं, कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं, और जबरदस्त प्रीमियम यहाँ पर मिल रहा है राइटिंग के लिए भी। दूसरी चीज क्या है, देखिए एक चीज आपको याद रखनी की सपोर्ट कहां पर है, किस लेवल को तोड़ने के बाद मार्केट में दिक्कत हो सकती है, गिरावट आ सकती है। देखिए वो जो लेवल मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है सपोर्ट, वो 14,800 से लेके 14,820। इसका मतलब क्या है,
अगर मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर रहता है तब तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बाउंस बैक आएगा। लेकिन अगर सपोर्ट टूट जाता है, सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है, ये जो सपोर्ट है मार्केट का जहां से इसने आज बाउंस बैक भी किया है, तो फिर कहीं ना कहीं जो एक गिरावट होने की भी संभावना रह सकती है मार्केट में। मेरे ख्याल से जो है फिर अगली चाल इसको नीचे की तरफ ले जा सकती है। तो 14,800 के आसपास का जो एरिया है मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा सपोर्ट है। लेकिन अगर ये ब्रेक हुआ तो आपको मेरे ख्याल से 50 to 100 पॉइंट्स मेरे ख्याल से बड़े आराम से मिल सकते हैं नीचे की तरफ गिरावट में। चीज आप याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या है यहां पर, देखिए मार्केट में क्या है, अभी जो है एक अच्छी खासी चाल आई है, मार्केट लगातार ऊपर गया है। वो थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा रुकेगा, ठहरेगा, उसके बाद अगर चाल आए तो वह बेटर चाल आएगी। लेकिन अगर एक तरफा ऊपर जाएगा तो फिर ऐसे ही होगा, इससे भी भयानक होगा, किसी दिन 400-500 पॉइंट गिर जाएगा। याद रखिएगा इस चीज को। अगर एक तरफा ऊपर चलेगा बिना करेक्शन के प्रॉपर, तो किसी दिन 400, 500, 400, 500 पॉइंट गिर जाएगा। ये मार्केट की आदत है भाई, ऐसे ही चलता है मार्केट। तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो यहां पर जो लेवल्स है आपने नोट कर लिया। दूसरी चीज क्या है, चलिए यहां पर चलते हैं, निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में भी बहुत क्लियर है सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखिए निफ्टी बैंक में जो रेजिस्टेंस है वो 34,200 से लेके 34,300 है। तो निफ्टी बैंक में जो रेजिस्टेंस है वो 34,200 से लेके 34,300 है। मेरे ख्याल से निफ्टी बैंक ने भी आज जबरदस्त तेजी दिखाई थी, लेकिन उसके बाद जो एक अच्छी खासी बिकवाली निफ्टी बैंक में भी देखने को मिली है और जबरदस्त लोगों ने प्रॉफिट किए जिन्होंने पुट्स खरीदे निफ्टी बैंक के। अब यहां पर एक बाउंस बैक जरूर आया निफ्टी बैंक में, फिर से गिरावट आई है। चलिए चेक कर लेते हैं सपोर्ट कहां पर है निफ्टी बैंक का। मेरे ख्याल से 33,300 के आसपास, 33,300 के आसपास एक सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को निफ्टी बैंक ब्रेक करता है तो फिर गिरावट गहरा सकती है। निफ्टी बैंक में 200-300 पॉइंट बड़े आराम से मिल जाते हैं, ये चीज आप याद रखिएगा। और बैंकों के रिजल्ट्स भी मेरे ख्याल से आने वाले, शायद यस बैंक के भी आने वाले हैं और काफी बैंकों के रिजल्ट्स और भी आने वाले हैं, कोटक और ये सब के, तो देखना होगा। तो लेवल 33,300 सपोर्ट अगर बचेगा तो बाउंस बैक आएगा। एसआर थ्योरी बिल्कुल यूज करनी, और अगर ये सपोर्ट टूटता है 33,300 के आसपास का जो ये सपोर्ट है तो फिर गिरावट गहरा सकती है निफ्टी बैंक में। ये चीज आप याद रखिएगा। निफ्टी बैंक ने अच्छी चाल जरूर दिखाई है, लेकिन आपको याद रखनी है जब गिरावट होती है तो निफ्टी बैंक गिरता भी जो है निफ्टी से ज्यादा तेजी से है। तो ट्रेडर्स को ये चीज जरूर दिमाग में जो है रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से एचयूएल के पास चलते हैं। देखिए एचयूएल के मेरे ख्याल से आज रिजल्ट्स भी हैं। इस वक्त तो मैंने रिजल्ट्स देखे नहीं हैं, लेकिन आपको पता है एचयूएल फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। और आपको पता है हमारा खेलने का तरीका एचयूएल, जब भी 2200 के आसपास मिलता है, 2200 या 2150 के आसपास, हम कहते हैं भाई खरीद लेना चाहिए। और 2400 से 2450 के आसपास मेरे ख्याल से 10-15% का प्रॉफिट लेके हम निकल जाते हैं। मेरे ख्याल से 3 या 4 बार एचयूएल ने प्रॉफिट बनाकर दे दिया है। और जबरदस्त स्टॉक है, एक थोड़ा बैंक एफडी टाइप का स्टॉक है, ज्यादा रिस्क भी नहीं है, सही लेवल पर लिया तो रिवॉर्ड भी अच्छा मिलता है। एचयूएल एक ऐसा स्टॉक है, अगर इसको ऊपर जाना है तो मार्केट भले ही खराब क्यों ना रहे, एचयूएल खड़ा रहता है, नहीं गिरता है। एचयूएल की एक ताकत है कि मार्केट की गिरावट में कम गिरता है, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो मेरे ख्याल से एक अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन अब रिजल्ट है तो इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बार हम चेक कर लेते हैं। जो बिल्कुल इमीडिएट सपोर्ट है वो 2300 के आसपास। ये बड़ा सपोर्ट नहीं है, मैं बता दूं, ये करीब का सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है इस वक्त 2300 के आसपास एचयूएल का एक सपोर्ट दिख रहा है। और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो मेरे ख्याल से 2500 के आसपास दिख रहा है। तो जो रेजिस्टेंस है एचयूएल में 2500 के आसपास आप देख सकते हैं। ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये जो लेवल है ये सपोर्ट का काम करेगा। 2300 एक पहला सपोर्ट है और 2500 एक पहला रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको एचयूएल में याद रखनी है। लॉन्ग टर्म के लिए एचयूएल बहुत ही अच्छा स्टॉक है, हाई क्वालिटी कंपनी है, जो कम रिस्क लेने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। आगे बढ़ते हैं, आईटीसी के पास चलते हैं कि आईटीसी के रिजल्ट भी 3-4 दिनों में जरूर आने चाहिए। कल तो मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन आने जरूर चाहिए। आईटीसी के बारे में आपको पता है, आईटीसी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, अच्छी कंपनी, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है, काफी बिजनेस में डाइवर्सिफाइड है। दूसरी चीज क्या है, कहीं ना कहीं 11 रुपीज के आसपास यानी 5.5% का जो है डिविडेंड यील्ड देते हैं। लेकिन सपोर्ट जो है वो सेम है, अभी तक चेंज नहीं हुआ आईटीसी में। देखिए 198 से लेके 200 सपोर्ट है, यानी आईटीसी का जो सपोर्ट है अभी तक चेंज नहीं हुआ है। पहले की तरह आईटीसी का सपोर्ट अभी भी बरकरार है। 200 के आसपास आईटीसी का सपोर्ट है, और कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस है आईटीसी का वो थोड़े दूर में जरूर है।
मेरे ख्याल से जो रेजिस्टेंस है 220 के आसपास है, 220 के आसपास पहला रेजिस्टेंस है आईटीसी का, 200 के आसपास आईटीसी का पहला नजदीकी सपोर्ट है, जहां से उम्मीद है आईटीसी पलटी मारना चाहिए। सपोर्ट अच्छा खासा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 220 के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है आईटीसी के लिए, वो क्लियर होगा तभी 240-50 जो बिग रेजिस्टेंस है वहां पर जाकर ये रुकेगा। आगे बढ़ते हैं मेरे ख्याल से टाइटन देखिए, टाइटन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। मेरे ख्याल से आज टाइटन के भी रिजल्ट्स हैं, लेकिन एक ही चीज है, देखिए टाइटन क्या है, जबरदस्त स्टॉक है लेकिन काफी महंगा स्टॉक है। तो ये स्टॉक आपको किसी भी मार्केट करेक्शन में अगर सही प्राइस पर मिले तो मेरे ख्याल से एक्यूमुलेट करने में ज्यादा फायदा रहता है, क्योंकि ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये महंगा बहुत है फंडामेंटली, पी रेशियो के हिसाब से अगर आप देखें बहुत महंगा है। रीजन है महंगे होने का, ये जबर अपने क्षेत्र में जो है ये नंबर 1 है ज्वेलरी सेक्टर में। ये जो स्टॉक है जबरदस्त इसे प्रीमियम मिलता है मार्केट के द्वारा, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है, अच्छा बिजनेस ग्रोथ है। सपोर्ट कहां पर है चेक कर लेते हैं, 1400 के आसपास पहला सपोर्ट है, 1400 के आसपास टाइटन का पहला सपोर्ट है, ये आपको याद रखना है। और जो रेजिस्टेंस है टाइटन का मेरे ख्याल से वो 1600 के आसपास है, 1600 के आसपास जो है टाइटन का रेजिस्टेंस है, 1400 के आसपास जो है टाइटन का इमीडिएट सपोर्ट है, यानी जो नजदीक वाला सपोर्ट है वो कहां पर है, 1400 के आसपास है टाइटन का नजदीक वाला सपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से कैडिला हेल्थ केयर के पास चलते हैं। काफी खबरों में रहा है ये शेयर, काफी न्यूज फ्लो आई है इनकी एक दवाई को लेकर के, और काफी जो है रिसर्च भी कर रहे हैं आगे भी। एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है। एक थोड़ा जो है एमएनसी टाइप की कंपनी, ग्लोबल स्टॉक है इनका, बिजनेस यूएसए में और भी क्षेत्र में जो है, यूरोप बाकी जगहों में भी डाइवर्सिफाइड है, इंडिया में भी है। अच्छी कंपनी, हाई क्वालिटी कंपनी है, जबरदस्त तेजी दिखा रही है। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ न्यूज आई, उसके बाद काफी लोगों ने बाइंग भी की, उसके बाद इसमें एक गिरावट आ गई है, और कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कहां पर सपोर्ट है। मेरे ख्याल से एक इमीडिएट सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है शायद 540 के आसपास आप कह सकते हैं, इमीडिएट सपोर्ट है कैडिला हेल्थ केयर में। अब इसके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, शायद 3-4 दिनों में जरूर आएंगे, तो 540 के आसपास कैडिला हेल्थ केयर का एक इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है। रेजिस्टेंस कहां पर है कैडिला का, मेरे ख्याल से 600 के आसपास है, 600 से लेके 605 के बीच में जो है कैडिला हेल्थ केयर का एक रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट एक छोटा सा ट्रेडिंग सपोर्ट जो है वो 540 के आसपास है, क्योंकि बड़ा जो सपोर्ट है वो नीचे है, वो मेरे ख्याल से 500 के आसपास है, तो काफी दूर है, इस वक्त नजदीक नहीं है, तो मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। लेकिन 500 पे बड़ा सपोर्ट है कैडिला हेल्थ केयर का, और जो 545 के आसपास है ये इमीडिएट सपोर्ट है, ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए पीएनबी के पास चलते, देखिए पंजाब नेशनल बैंक अच्छी कंपनी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बैंकिंग स्टॉक्स दिक्कत में, और ये पीएनबी जो है कहीं ना कहीं थोड़े जो है शॉर्ट टर्म में दिक्कत में जरूर रहा है। लेकिन एक सपोर्ट मुझे पीएनबी का दिख रहा है 32 के आसपास, इसका वो सपोर्ट दिख रहा है जहां से इसने बाउंस भी किया है। 32 के आसपास आप देख सकते हैं एक पीएनबी का जो है सपोर्ट है, ये लाइन मैंने मैच की, 3200 के आसपास पीएनबी का एक सपोर्ट है। कहीं ना कहीं ये सपोर्ट अगर बच जाए तो एक अच्छी चाल आ सकती है। रेजिस्टेंस मैंने बताया था जहां से पीएनबी में प्रॉफिट बुकिंग आई थी, आपको याद होगा 42 से 44 के बीच का वो रेजिस्टेंस था, जहां से आप देख सकते हैं कि एक जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आई पीएनबी में, और रेजिस्टेंस ये बिल्कुल ही नीचे की तरफ घूम गया और अच्छी खासी गिरावट आ गई। और सपोर्ट कहां पर है, 32 के आसपास मुझे इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है। और रेजिस्टेंस आपको मैंने बता दिया है कि 42-44 के आसपास है, जहां पहले भी हमने डिस्कशन की थी, तो रेजिस्टेंस वहीं आसपास पर था। रिजल्ट मेरे ख्याल से पीएनबी के, एसबीआई के, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सबके सरकारी कंपनियों के जो बैंक हैं इनके रिजल्ट नहीं आए हैं, मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक आसपास इनके रिजल्ट आने चाहिए। देखिए आगे बढ़ते हैं, वोडाफोन आइडिया, बहुत दिन के बाद वोडाफोन आइडिया को हमने शामिल किया एनालिसिस में। वोडाफोन आइडिया में लगातार गिरावट आ रही है, रिजल्ट्स कब है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि इसका सपोर्ट कहां पर है वो मैं आपको बता दूं। 8 रुपीज के आसपास मुझे इसका एक सपोर्ट दिख रहा है वोडाफोन आइडिया का। वोडाफोन आइडिया का मुझे एक सपोर्ट 8 रुपीज के आसपास दिख रहा है। रिजल्ट कब है ये तो मुझे नहीं पता है, कहीं ना कहीं अगर सपोर्ट बच जाए तो वोडाफोन आइडिया में एक अच्छी चाल, एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है, जो कि से कम मेरे ख्याल से जो है 11 रुपीज के आसपास ला सकता है। जो पहला रेजिस्टेंस है इसका वो 11 रुपीज के आसपास है। बड़ा रेजिस्टेंस तो काफी दूर में, मेरे ख्याल से ज्यादा फायदा नहीं है डिस्कस करके। 13 रुपीज के आसपास जो है बड़ा रेजिस्टेंस है, और जो इमीडिएट सपोर्ट मैंने बताया 8 रुपीज के आसपास जो है ±20 पैसा, क्योंकि अब वोलेटाइल स्टॉक है, तो 8 रुपीज के आसपास आप कह सकते हैं वोडाफोन आइडिया का जो है एक सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट है, शायद ठीक ठाक सपोर्ट है, एक अच्छा सपोर्ट है। और डिस्क्लेमर आपको पता है ये वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।